टेंसर कैलकुलस वीडियो नंबर 16 बी। एक वीडियो और हमारा बढ़ाने का मन किया, इसलिए 16 के बाद मैंने 16 बी कर दिया है। कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर टेंसर, तो इसको हम कर दे रहे हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स ऑफ थर्ड ऑर्डर टेंसर्स। कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट दोनों की चर्चा हम कर लेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे। डेफिनेशंस नंबर 1, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3 u सुपरस्क्रिप्ट ijk विथ रेस्पेक्ट टू xl, ये हमने हेडिंग डाला। इट इज डिफाइंड बाय, जैसे आप सेकेंड ऑर्डर कंट्रावेरिएंट टेंसर के लिए लिखे थे ना, उसी स्टाइल में लिखते इसको भी। जैसे देखो, u सुपरस्क्रिप्ट ijk कामा l इज इक्वल टू, पहला तो ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, डेल u सुपरस्क्रिप्ट ijk अपॉन डेल xl। ठीक, इसके बाद कंट्रावेरिएंट वाले में सारे टर्म्स हम पॉजिटिव लिखते हैं और कोवेरिएंट वाले में हम नेगेटिव लिखेंगे। ध्यान रखना है, क्या करेंगे, 3 टर्म्स हमको लिखना है। एक बार i की जगह हम कुछ नया इंडेक्स ले लेंगे, l है तो m ले लेंगे, एक बार j की जगह m लेंगे, एक बार k की जगह m लेंगे। ऐसे ही जब आप कंट्रावेरिएंट टेंसर आप 2 रैंक के लिए लिख रहे थे तो यहाँ ij था, यहाँ k था, तो एक बार i की जगह h लिए थे, एक बार j की जगह h लिए थे। ठीक है ना, उसी स्टाइल में हम लिख रहे हैं। तो u सुपरस्क्रिप्ट mjk इंटू सेकेंड काइंड सिंबल प्लस u imk इंटू सेकेंड काइंड सिंबल प्लस u ijm इंटू सेकेंड काइंड सिंबल। ये इसके बाद ये जो नया इंडेक्स लिया उसको यहाँ पे कंट्रास्ट करेंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, m लिख दिया, उसी तरह से यहाँ भी m लिख दिया, यहाँ भी m लिख दिया। अब देखो, इसे देखो, j और k लिख चुके हैं, ऊपर i नीचे l बचा है, तो ऊपर i नीचे l। इसमें i और k लिख चुके हैं, ऊपर j नीचे l, ऊपर j नीचे l। इसमें j और i लिख चुके हो, ऊपर k नीचे l, ऊपर के नीचे l। देखो कितना आसान है ना डेफिनेशन लिखना। और कोवेरिएंट वाले में पहले टर्म के बाद वाले जो टर्म होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। इस स्टाइल में लिखना है, स्टाइल यही रहेगी। नंबर 2, u ijk कामा l इज इक्वल टू, हेडिंग डाल दें इस तरह से ना, अच्छा लगेगा। कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ u ijk विथ रेस्पेक्ट टू xl। नोटेशन में ऐसे लिखा जाएगा u ijk कामा l, और पहला टर्म होगा ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव डेल u ijk अपॉन डेल xl, फिर माइनस a लिख दिया, गलती हो गई, u i के स्थान पे mjk सेकंड काइंड सिंबल माइनस u imk सेकंड काइंड सिंबल माइनस u ijm सेकंड काइंड सिंबल। नीचे m है तो ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ m लिख दिए, इसमें भी यहाँ m लिख दिए, इसमें भी यहाँ m लिख दिए। अब इसको में देखो, इसमें नीचे j और k हो चुका है, नीचे i और l बाकी है, इसमें i और k हो चुका है, नीचे j और l बाकी है, इसमें i और j हो चुका है, नीचे k और l बाकी है।
तो पहले तो हमने आपको डेफिनेशन लिखना सिखाया ताकि इसको रटना ना पड़े, क्योंकि रटने वाली चीज़ नहीं है, रटोगे तो कुछ ना कुछ इंडेक्स गलत सलत लिख दोगे। पैटर्न इंडेक्स का हमें गौर करना है, उस हिसाब से ये याद हो जाएगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे। मिटाएं? ये एग्जाम्पल हमें 2 यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व्ड में दिखा। एग्जाम्पल, इफ कैपिटल A सुपरस्क्रिप्ट IJK is a skew symmetric tensor, then show that one upon under root G del upon del xk of root G into A superscript IJK is a tensor। ये तो इसकी वैल्यू हम ऐसी निकालेंगे जो टेंसर हो, तुम कह देंगे इसका मान जो निकला है वो टेंसर है, तो ये भी टेंसर है, या ये जिसका मान है वो टेंसर है इसलिए ये भी टेंसर है। इस तरीके की बातचीत हम लोग करेंगे। पहले तो स्क्यू सिमेट्री देखो, 3 इंडिसेस में स्क्यू सिमेट्री है। AIJK is skew symmetric। It means that AIJK is skew symmetric in I and J, comma in J and K, comma in I and K। 10 भी है, ये सब डेफिनेशन आपको मालूम है। I और J में स्क्यू सिमेट्री का मतलब है I और J को अगर बदलें तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि A सुपरस्क्रिप्ट JIK इक्वल टू माइनस A सुपरस्क्रिप्ट IJK, कामा J और K को आपस में इंटरचेंज करें, AIKJ इक्वल्स टू माइनस AIJK, कामा I और K को आपस में इंटरचेंज करें, AKJI इज इक्वल टू माइनस AIJK, नंबरिंग 1। अब हम AIJK का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखेंगे। अब ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सवाल जो है प्रॉब्लम का लैंग्वेज पढ़ो, उसमें कहीं इशारा नहीं हो रहा है कोवेरिएंट डेरिवेटिव का। कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ A सुपरस्क्रिप्ट IJK विथ रेस्पेक्ट टू XL इज गिवन बाय, वही डेफिनेशन जो भी हम बताए थे आपको वही लिख दो। A सुपरस्क्रिप्ट IJK कामा L इज इक्वल टू डेल A सुपरस्क्रिप्ट IJK अपॉन डेल XL, सब पॉजिटिव रहेगा, प्लस A I के स्थान पे M JK इंटू सेकेंड काइंड सिंबल, प्लस A अब J के स्थान पर M तो IM के सेकेंड काइंड सिंबल, प्लस A K के स्थान पर M तो IJM सेकेंड काइंड सिंबल। कैसे भरना है, M को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, और फिर इसे देख देख करके इंडिसेस फिलअप करेंगे। ऊपर JK हो चुका है,
ऊपर ये आई बाकी है, नीचे एल बाकी है, ऐसे भर देते हैं आई एल। तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें जे एल आएगा और इसमें के एल आएगा, आई एल जे एल के एल। अब हम एल के स्थान पे के करने जा रहे हैं। सेटिंग लिटिंग जो भी लिखना, सेटिंग एल इज इक्वल टू के। वी हैव, चुपचाप पूरा पहले लिखिए, ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के कामा के इज इक्वल टू डेल ए आई जे के अपान डेल एक्स के प्लस ए, ध्यान रखना एल को के कर देना है, तो ये हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट एम जे के सेकंड काइंड सिंबल आई एम के प्लस ए सुपरस्क्रिप्ट आई एम के सेकंड काइंड सिंबल जे एम के प्लस ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे एम सेकंड काइंड सिंबल के एम के। इस पर ध्यान रखिएगा, जिस सेकंड काइंड सिंबल में पहला दूसरा में से कोई एक इंडेक्स और तीसरा इंडेक्स बराबर हो, उसका मान होता है डेल लॉग रूट जी अपान डेल एक्स, जो सिंबल रियल है, जो एक बार दिख रहा है एम। इसकी हम नंबरिंग कर देंगे। और इसके बाद हम इसके दो टर्म्स की चिकित्सा करेंगे अलग से, नंबर 2 ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार। आइए देखें, एक बार हम इसको उठाएंगे, उसकी कोई वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे, फिर इसको उठाएंगे, उसकी कोई वैल्यू आएगी, उसको रख देंगे, अथवा इन दोनों को उठा उठा करके वैल्यूज निकाल के इकट्ठे इसमें रखें। चलो देखो, जो मूड करेगा वही करेंगे, इसे मिटाना नहीं है इस एक्सप्रेशन नंबर 2 को। इसे तो टच ही नहीं करना क्योंकि स्पेशल टाइप का ही है। नाउ इसे उठाइए, ए सुपरस्क्रिप्ट एम जे के आई एम के। आई एम के जब हम बोल रहे हैं समझो कि हम उल्टा पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ा जाता है एम के आई। ये हम बता चुके हैं, अगर हम उल्टा पढ़े तो उसको समझ लेना भाई, आपस की बात है, हमारे तुम्हारे बीच की बात है, किसी और के सामने उल्टा ना पढ़िएगा। के और एम को हम आपस में बदलेंगे, के और एम को हम आपस में बदलेंगे, तो स्क्यू सिमेट्री लगा दें। ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहला तीसरा आपस में बदल दें तो निगेटिव हो जाएगा, पहला दूसरा आपस में इंटरचेंज कर दें तो निगेटिव हो जाएगा, दूसरा तीसरा आपस में बदल दें तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ए, एम और के को चेंज करना है, तो एम के स्थान पर के हो गया और के स्थान पर एम हो गया। वही काम यहाँ भी करें, आई एम और के को बदलेंगे तो ये के एम हो जाएगा, तो फिर तो इसी के बराबर हो जाएगा सिमेट्री से के एम। यहाँ पे लिखिए बाई एम डबल एरो के एंड स्क्यू सिमेट्री, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे लिखा जाए बाई स्क्यू सिमेट्री बिटवीन एम एंड के। ये रहा।
अब भाई आई ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, के डमी इंडेक्स है उसको हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं और एम डमी इंडेक्स है उसको हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं। यानी के की जगह हम एम और एम की जगह के करने जा रहे हैं। अभी क्या किया हमने, स्क्यू सिमेट्री लगाया। अब क्या करने जा रहे हैं, लोकल चेंज करने जा रहे हैं डमी इंडेक्स का, इज इक्वल टू माइनस ए एम जे के और आई। अच्छा सुनो, इस वाले में इसको के एम नहीं करना था, इस वाले में ये एम के रहेगा, क्योंकि ये जो स्क्यू सिमेट्री प्रॉपर्टी लगी है वो इसमें लगी है। पहले तो ये भूल सुधार करिए। अब ठीक है ना। अभी जो हम करने जा रहे हैं, लोकल चेंज करने जा रहे हैं इंडेक्स का, के की जगह एम, एम की जगह के, तो के की जगह एम, एम की जगह के, तो ये हो गया के एम। और यहाँ लिखिए बाई के डबल एरो एम। ये डमी इंडिसेस को हमने चेंज किया। इक्वल्स टू माइनस ए सुपर स्क्रिप्ट एम जे के, और इसमें हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं आई एम के। सिंस सेकंड काइंड सिंबल आई के एम इज इक्वल टू सेकंड काइंड सिंबल आई एम के। एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, रेसा सब बिल्कुल साफ। देखो जो चीज इधर है वही नेगेटिव में इधर आ गया ना, तो इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा इंप्लाइज दैट ए सुपर स्क्रिप्ट एम जे के सेकेंड काइंड सिंबल आई एम के प्लस ए सुपर स्क्रिप्ट एम जे के सेकेंड काइंड सिंबल आई एम के इक्वल्स टू 0 implies that twice a superscript mjk second kind symbol imk equals to 0 implies that a superscript mjk second kind symbol imk equals to 0। नंबर 3 करना। तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी, 0। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली बिल्कुल इसी स्टेप से काम करिए। आई सुपर स्क्रिप्ट आई एम के, गलत बोल दिया ना, ए सुपर स्क्रिप्ट आई एम के सेकेंड काइंड सिंबल जे एम के। तो अभी तो हम इसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, इसमें हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। पहले हम एम और के के बीच में लगाए थे, अभी हम जो है एम और के के बीच में फिर लगाएंगे, एम और के के बीच में फिर लगाएंगे। इसको नहीं छूना है। इक्वल्स टू माइनस कैपिटल ए आई और के एम, ये ज्यों का त्यों रहेगा, जे एम के। यहां लिखेंगे बाई स्क्यू सिमेट्री बिटवीन एम एंड के। ओके, अब हम के डमी है एम डमी है, इसको हम चेंज करेंगे। इक्वल्स टू माइनस ए आई, के को एम कर दो, एम को के कर दो, इधर भी जे, एम को के कर दो, के को एम कर दो, और इसका तर्क देंगे आप बाई इंटरचेंजिंग डमी इंडिसेस। ऐसे इस बार लिख दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा कम लिखे थे ना, यहाँ ज़्यादा लिख दे रहे हैं। बाई इंटरचेंजिंग डमी इंडिसेस एम एंड के लोकली। और अब इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा दें, माइनस ए सुपरस्क्रिप्ट आई एम के सेकेंड काइंड सिंबल जे एम के। इसके लिए हम तर्क दे दें, सिंस सेकेंड काइंड सिंबल जे के एम इज इक्वल टू सेकेंड काइंड सिंबल जे एम के। इसे हम नहीं मिटाएंगे। तो देखो जो ये लिखा है वही ये लिखा है नेगेटिव के साथ, दोनों एक तरफ आ जाएंगे।
ऊपर मिटा रहे भाई, ऊपर हम इतना हिस्सा मिटा दे रहे हैं, चूंकि मिक्स्ड राइटिंग हो रही है इसमें, इसलिए हम कलर ही बदल दे रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? यहाँ तक ना। अब इसके बाद ए यहाँ आ जाइए। implies that a superscript I m k second kind symbol j m k plus a superscript I m k second kind symbol j m k equals to 0 implies that twice a superscript I m k second kind symbol j m k equals to 0 implies that a superscript I m k second kind symbol j m k इक्वल्स टू 0 नंबर 4। तो 3 और 4 में जो मान आए हैं उसको 2 में रखना है, तो इसको हम फिर ऐसे लिख दें फ्रॉम 2, 3 एंड 4, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 वी हैव, ये था इसका मान। ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के कामा के इज इक्वल टू डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के अपॉन डेल एक्स के प्लस 0 प्लस ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे एम सेकेंड काइंड सिंबल के एम के। यहां तक आ गए हम लोग। हम आपको ठीक से लिख लिख के समझा रहे हैं, आपके समझ में बिल्कुल ही आ रहा होगा। लेकिन देखो ये जो सलूशन चल रहा है ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज लहजा पढ़ने से ऐसा कहीं आभास नहीं हो रहा है कि इसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड है। इसके बाद देखो अब इसकी वैल्यू चलो लिखा जाए, बस 2-3 लाइन की और सेटिंग। इक्वल्स टू डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के अपॉन डेल एक्स के प्लस ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे एम डेल लॉग रूट जी अपॉन डेल एक्स एम। अब इसके लिए अगर लॉजिक लिखना हो तो लिख दो सिंस सेकंड काइंड सिंबल आई जे बराबर होता है, ये एक फार्मूला है। क्रिस्टोफल सिंबल्स में स्टार्टिंग में हमको लगता है फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 लिखवाए होंगे, तो ये तीसरा फार्मूला होगा डेल लॉग रूट जी अपॉन डेल एक्स जे। जे माने जो कि ये रियल इंडेक्स है, आई तो डमी हो गया, ये रियल इंडेक्स ये। अब डेल लॉग रूट जी क्या होगा? जी टू द पावर 1/2 है ना, तो लॉग से पहले 1/2 आ जाएगा। इंप्लाइज दैट ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के कामा के इज इक्वल टू डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के अपॉन डेल एक्स के प्लस ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे एम डेल ब्रैकेट लॉग रूट जी को हम लिख दें 1/2 लॉग जी अपॉन डेल एक्स एम इज इक्वल टू डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के अपॉन डेल एक्स के प्लस 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 1/2 ए आई जे एम, फिर लॉग जी का डेरिवेटिव लिखोगे तो पहले 1/g लिखोगे, 1/g और फिर क्या लिखोगे डेल जी अपॉन डेल एक्स एम। अब हम सोच रहे हैं कि m को हम k कर दें ताकि डेल x के नीचे इसके भी आ जाए तो वो हम अलग कर सकें, डेल अपॉन डेल x के, अगर आपको याद हो जो चीज़ सिद्ध करना था। ना ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमको जो चीज़ ले आना है हम उसको लिखना चाह रहे हैं। देखो हमेशा मंजिल पर नज़र रखनी चाहिए, वो हम मिटा दिए तो अब हमको लिखना पड़ रहा है। हमको ये ले आना है कि 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स के ब्रैकेट रूट जी ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के, ये इसको टेंसर दिखाना है। तो रूट जी हमको चाहिए ना, हमें रूट जी चाहिए, तो इसको हम काहे रूट से मुक्त कर दिए,
ये स्टेप फालतू हो गया ना, ये सब बेकार हो गया, ये बेकार हो गया। इसमें ऐसा बनेगा स्टेप प्लस ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे एम और डेल अपान डेल एक्स एम निकालोगे लॉग रूट जी का, तो पहले लॉग के हिसाब से होगा तो 1 अपान रूट जी हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 अपान रूट जी और डेल रूट जी अपान डेल एक्स एम, ऐसा करना था हमको, रूट जी नहीं हटाना है। इसके बाद अब एम को के कर लो, ये डिमांड है, रिजल्ट को देखते रहिए, इज इक्वल टू डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के अपान डेल एक्स के प्लस 1 अपान रूट जी ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के डेल रूट जी अपान डेल एक्स के। ये अब 1 अपान रूट जी को बाहर ले लें, 1 अपान रूट जी ब्रैकेट रूट जी डेल ए आई जे के अपान डेल एक्स के प्लस ए आई जे के डेल रूट जी अपान डेल एक्स के, आ रहा है ना, ये मिला। अब जब इसको इस पे ऑपरेट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन ये डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया देखो। implies that a superscript I j k comma k is equal to 1 upon root g डेल अपॉन डेल एक्स के ब्रैकेट में रूट जी ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के, ये आ गया देखो। अब हम तर्क ये देंगे, कोवेरिएंट डेरिवेटिव होने के नाते ये टेंसर होगा। हमें मालूम है टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव टेंसर होता है, टाइप वाइप चेंज हो जाता है लेकिन होता टेंसर है। तो अगर ये टेंसर है तो इसका जो मान आया है ये भी टेंसर होगा। अब नंबरिंग क्या दें हम तो भूल के जाने ना। बीइंग कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे के कामा के is a tensor and so 1 upon root g del upon del x k of root g a superscript I j k is also a tensor। यही प्रूव करना था बच्चा। तो ये हमें 2 यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व्ड पेपर में दिखा तो हमने कहा कि इसको हम करा दें, और एक सप्लीमेंट्री वीडियो हमने लगा दिया 16B के नाम पर, 16B के नाम पर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाइए और औरों को भी इस चैनल से जोड़िए, वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। हमारा जो काम है तेरा तुझको अर्पण मिशन के तहत जो काम मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल निःशुल्क है, और इसलिए आपका फ़र्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये भी फ़र्ज बनता है कि अपने आप लाभ उठाइए, लोगों को भी जोड़िए ना। स्वार्थी बनना ठीक नहीं कि हम ही लाभ पाएँ। चैप्टर वाइज हम काम करते हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है समझो कि वो एक चैप्टर है, और उस चैप्टर में सारे आर्टिकल्स, सारे डेफिनीशंस, सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स कहने के पीछे 2 भाव छिपे होते हैं। एक भाव ये होता है कि ट्रेनिंग पूरी हो जाए, हर एस्पेक्ट की बातचीत हो जाए, और भाव नंबर 2 ये होता है कि एग्जामिनेशन में वो सब क्वेश्चंस आने वाले हों। थैंक यू।